मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंचे और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, गोविंद नारायण सिंह के परिवारजन भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह के प्रदेश के विकास और सार्वजनिक जीवन में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश समिति सरकार के समय के हमारे उस समय के तत्कालीन राजनीति के ध्रुव के केंद्र, जिनकी आज जन्म जयंती है। रीवा से मूलतः रहने वाले, अपनी सादगी, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेकर समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाने वाले, सरल सादगी के साथ न्यायिक परंपरा के धनी, मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनको स्मरण भी कर रहा हूँ और उनकी ये जयंती भी है। स्वर्गीय राजमाता जी के साथ आकर के उस समय की राजनीति में विपक्ष की प्रमुख आवाज़ बनकर के ये मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा दिलाया कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की दृष्टि से अब बदला हुआ समय है। राज व्यवस्था के बजाय लोकतांत्रिक परंपरा की वो मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट मिसाल बने। मेरी अपनी ओर से उनको पुण्य स्मरण। हम पुनः आज विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण से प्रत्येक मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियों की जयंती मनाने की आपने उत्कृष्ट परंपरा कायम की है, जिनके कारण से हम अपने राज्य के अंदर बीते उस इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियों को स्मरण करते हैं। मैं बाबा महाकाल से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि फिर हमारे बीच में ऐसे उत्कृष्ट नेताओं को इस लोकतंत्र के लिए पुनः अपने आशीष देकर के भेजे, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी गौरवशाली यात्रा के ऐसे हस्तियों को हमारे बीच में पुनः लोकतंत्र की मजबूती के लिए मौका दे। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण सिंह जी को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस विधानसभा में ये परंपरा प्रारंभ हुई। इसके कारण से हम अपने पूर्वजों को याद कर पा रहे हैं, उनके बारे में जान पा रहे हैं। हम सभी जानते हैं और मध्य प्रदेश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक कालखंड था जब देश को और प्रदेश को ऐसा लगता था कि एक ही विचारधारा और एक ही दल के लोग सरकार में आ सकते हैं। उस समय गोविंद नारायण सिंह जी ने नए इतिहास का सृजन किया और 1967 में सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी के नेतृत्व में बनी। यह अपने आप में बड़ा साक्ष्य हम सब लोगों के सामने है। ये बहुत अच्छे शिक्षाविद थे, बहुत अच्छे विद्वान थे और विशेष रूप से आध्यात्म के क्षेत्र में उनकी जानकारी अपने आप में अद्वितीय थी। राजनीतिक क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में तो उनका अध्ययन था ही, लेकिन रामायण और गीता जी के बारे में भी उनका अध्ययन बहुत ही विशद था। आज ज़रूरी है कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनकी अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के भीतर अध्ययन ही उसके व्यक्तित्व को ऊंचा बनाता है और जब उसका व्यक्तित्व ऊंचा बनता है तो वो देश, प्रदेश और समाज के काम आता है। आज स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका प्रेरणादायी जीवन, उनकी कार्यपद्धति हम सब लोगों के सामने है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ
कि हमारी पीढ़ी को प्रभु सामर्थ्य प्रदान करें कि हम उनके बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने में सफल हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी के चरणों में विनम्र